कंफ्यूज भी कर रही है और मुश्किल भी लग रही है। वालेकुम सलाम। आगे जाके इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। आपकी बात ठीक है कि वो एक सीक्वेंस वाइज किस तरह से काम चल रहा था। अब आप पास्ट पेपर्स को देख लें, पास्ट पेपर में आपको ये सेकंड वाली ऑप्शन में ज्यादातर मिलते हैं कि 2 रो के अंदर 4 ऑप्शंस को कंप्लीट किया होता है। अब प्रिंटिंग में क्या पता कि ये काम कैसे किया। प्रिंटिंग में तो प्रॉपर अलाइनमेंट है, मैनुअल काम किया लेकिन प्रॉपर अलाइनमेंट है। तो यहां पर रहते हुए ये काम मैं थर्ड पर भी ऑप्शन पर यही काम कर सकता हूं, लेकिन क्या टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करता हूं, बैक स्पेस, और उसके बाद फिर से इसी नंबर को अप्लाई करता हूं। लेकिन अब मुझे एक रो के अंदर 4 ऑप्शन चाहिए। टैब का बटन प्रेस किया, अब इनके दरमियान मजीद स्पेस ऐड करनी है तो टैब का बटन, कंट्रोल पी ले जाओ। अब इस ऑप्शन पर चलने के लिए जो ऑप्शंस का आंसर है वो शॉर्ट भी होना चाहिए। ये ना हो कि 10 वर्ड्स का वो इस वाली ऑप्शन में तो नहीं आएगा वो कि सिंगल 1-2 वर्ड लिखे हैं तो ये वाले तरीकेकार से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्पेस को मैनेज करना ना। तो अब आप देखिए कि ऑटोमेटिकली कहां पर एक क्वेश्चन 5 रो को कवर कर रहा है, कहां पर एक क्वेश्चन सिर्फ 2 रो को कवर कर रहा है। लाइक एक क्वेश्चन के लिए और एक आंसर के लिए, ठीक है, 2 रो कवर कर रहा है। तो ये एक तरीका कार है। अब इसके अलावा वो मैं बता देता हूं, वो आगे जाके इसमें बताऊंगा वो किस तरह से काम कर। अभी हम ये सिर्फ मैनुअल माउस और कीबोर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस 4 और 5 को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये एमसीक्यूज बनाने के 3 ही तरीके कार है। 4 और 5 को सिलेक्ट किया तो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया कि ये अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो नंबर चेंज होंगे, इसको क्लिक करूंगा तो टेक्स्ट चेंज होगा, दोनों को क्लिक करूंगा तो दोनों एक साथ चेंज होंगे। ये सेम बुलेट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें भी क्या है, जिस तरह से बुलेट्स में लेवल थे इसमें भी क्या है, लेवल है। और हर टोटल कितने लेवल है इसके भी, और हर लेवल में क्या हो रहा है, किसी में अल्फाबेट्स हैं, किसी लेवल में किसी में नंबर्स हैं, किसी में रोमन्स है, कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन हम मैनुअल काम करेंगे तो जो नंबरिंग है उसी के मुताबिक वो राइट साइड पर मूव हो जाएगा। तो ये करने के बाद इसमें और ऑप्शंस भी है, जैसा कि डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट। इस टाइम 4 और 5 चल रहा है, मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है। यहां पर मैं ABC के थ्रू चलाना चाह रहा हूं, तो A और B आ जाएगा। एंटर करूंगा तो क्या आएगा, एंटर करूंगा तो क्या आएगा, C आ जाएगा। B के बाद C आ जाएगा, ठीक है। सो यहां पर कंट्रोल Z से मैं इसको रिवर्स भी कर सकता हूं। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मुझे 3 के बाद 11 चाहिए, नंबर में 11 चाहिए, ABC नहीं चाहिए। तो यहां पर इसी के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके ऑप्शन आती है सेट नंबरिंग वैल्यू। पहले के यहां पर डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट था कि फॉर्मेट में आप रोमन भी कर सकते थे, अल्फाबेट्स भी कर सकते थे, नंबरिंग भी कर सकते थे। लेकिन अब यहां पर सिर्फ क्या है, नंबर वैल्यू के नंबर की वैल्यू को आप कहां से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जैसा कि 4 लाइक 4 ही है, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर 4 ना है बल्कि क्या है 11 है। डन, और एंटर करूंगा तो 11, 12 और क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूं कि इसको 1 से स्टार्ट करना है तो सिलेक्ट करने के बाद 11 की जगह पर क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, तो यहां पर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। एंटर करेंगे तो 3 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। क्लियर, ओके। ये तरीका कार था। अब अगला तरीका कार जिसका नाम है मल्टी लेवल लिस्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ बुलेट्स एंड नंबर्स, दोनों को मिलाकर ये बनती है मल्टी लेवल लिस्ट। ओके, अब इसके थ्रू भी हम एमसीक्यूज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा, इंटर लेवल तक जो बुक्स होती है ना, उन बुक्स की जो लेंथ होती है वो नॉर्मली 150 पेजेस तक होती है। बहुत मुश्किल है कि वो 200 के करीब जाए।
लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन लेवल की बात करें जिसमें अकाउंटिंग की बुक आ जाती है 400 प्लस पेजेस है, मेडिकल की बुक्स आ जाती है 500 600 प्लस पेजेस है। अब उनमें से किसी चैप्टर का पॉइंट तलाश करने के लिए हम एक एक सफा नहीं चेंज करते, बल्कि हर बुक का एक होता है इंडेक्स या कंटेंट, जो कि एक पूरी बुक का एक बैकबोन का काम करता है कि अगर हमें किसी भी चैप्टर पर जाना है तो हम उस इंडेक्स से चैप्टर का नाम और उसके पेज नंबर पढ़ लेंगे और हम करीब करीब उसकी ओपन करते हैं। ये तो नहीं करता कि अगर हमने 375 पेज पर जाना तो पहले से शुरू कर लो जी, एक गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसा तो नहीं करते। तो बस ये वो चीज है कि मुझे फिर उस इंडेक्स में क्या होता है, चैप्टर का नाम, ठीक है, फिर चैप्टर के आगे से टॉपिक्स, फिर हर टॉपिक के आगे से पॉइंट, तो वो बनती है मल्टी लेवल लिस्ट। चैप्टर का नाम, चैप्टर के आगे से टॉपिक्स और हर टॉपिक के आगे से पॉइंट्स। तो यहां पर इसी के थ्रू हम एमसीक्यूज भी क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन 1,1, मतलब मुझे सिंगल लाइन चाहिए बस। ये कह ले कि ये आपका चैप्टर नेम है, ठीक है। मल्टी लेवल लिस्ट पर आने के बाद मैंने ये वाला नंबर अप्लाई कर लिया। अब जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा तो एंटर के बाद 1 के बाद क्या आएगा, जबकि मुझे चैप्टर नंबर 2 नहीं चाहिए, बल्कि इस चैप्टर के आगे से क्या चाहिए, टॉपिक्स चाहिए। फिल वक्त तो एंटर करके 2 तो आएगा। सर आपने पीछे बताया था कि बैक स्पेसेस को खत्म कर देना है, बिल्कुल बताया था, लेकिन अब हम मल्टी लेवल पर काम कर रहे हैं तो उसके लिए बैक स्पेस का बटन नहीं यूज करूंगा, ना माउस का यूज करूंगा, बल्कि इसका लेवल अपग्रेड करने के लिए टैब का बटन प्रेस करूंगा अगले लेवल में आके। जबकि ये काम मैं वहां पर मैनुअल कर रहा था, पहले रिमूव कर रहा था, फिर वापस नंबर्स में जाने के बाद फिर उसको क्लिक कर रहा था। टैब का बटन प्रेस किया, लेवल चेंज हो गया। अब यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिख दिया फॉर एग्जांपल सिटी कंट्रीज के नेम, ओके, ये 3 नाम लिख दिए, लाइक 3 टॉपिक्स आ गए। अब मुझे पॉइंट्स, अब मुझे पाकिस्तान के आगे से पॉइंट्स चाहिए। इसका मतलब अगर मैं एंटर करूंगा तो BC में कन्वर्ट हो जाएगा, हो भी रहा है, लेकिन इसको रिमूव नहीं करना, बल्कि इसका लेवल चेंज करने के लिए टैब का बटन प्रेस कर। तो यहां पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल लाहौर, कराची। बात समझ आई? अब एक चीज करना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि कराची को क्वेश्चन बना दूं। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाए, जबकि वो अभी इस टाइम तीसरे लेवल पर खड़ा है। तो सर बैक स्पेस कर दें, चले कर देते हैं, उसको खत्म कर दें। सर और करें, ये काम खराब हो रहा है। उसके लिए मुझे यहां पर रहते हुए क्या करना पड़ेगा, मुझे अगर इसका लेवल प्रीवियस करना है ना, तो मुझे एक लेवल अपग्रेड करना पड़ेगा। हो गया अपग्रेड। अब मैं इसको रिवर्स ला सकता हूं, अब नंबर नहीं रिमूव होगा बैक स्पेस से। कैसे होगा, यहां तक समझ आई? लाहौर और कराची पाकिस्तान के अंडर है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं कराची क्वेश्चन नंबर 2 बन जाए। उसके लिए मैंने बैक स्पेस नहीं करनी, मुझे पहले कराची का एक लेवल अप करना पड़ेगा टैब के बटन से। हो गया। अब मैं इसको प्रीवियस ला सकता हूं, किससे? बैक स्पेस से। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, वापस आ गए। मुझे माउस की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही,
क्वेश्चन लिख रहा हूं, एंटर कर रहा हूं, टैब का बटन प्रेस कर रहा हूं, उसके मुताबिक मैं उनके लेवल चेंज कर रहा हूं। तो ये वो तरीकाकार है जिसमें क्वेश्चंस के साथ साथ ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। जबकि उस तरीकेकार में क्या था कि 5 क्वेश्चंस लिख लिए थे तो फिर मैनुअली हम ऑप्शंस बना रहे थे। इसके थ्रू आपका टाइम भी सेव होगा, स्पेस भी बचेगी और आपके काम में फिनिशिंग भी रहेगी। यही मेथड यूज होता है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था ताकि आपको आइडिया हो जाए। बात समझ आ गई? अब पहले मैं असाइनमेंट की तरफ चलता हूं, फिर बताता हूं। आज जो सिखाया अभी तक उसके मुताबिक जो आप लोगों की असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट्स हर आने वाले दिन में अपग्रेड हो रही है, वर्किंग के लिहाज से भी, टूल्स के लिहाज से भी, कि हर असाइनमेंट्स के अंदर प्रीवियस टूल्स भी 50% अपना किरदार अदा कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिया। सो असाइनमेंट नंबर 3 जिसका नाम है पेपर कंपोस्ट, ठीक है, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट। लाजमी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का ही होगा, इंग्लिश के रेलिवेंट सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको काम करने का तरीकाकार क्या है, इसमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट वन, पहले तो इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। आप लोगों ने, सर स्ट्रक्चर समझाने से पहले मैं बता देता हूं कि आप लोगों ने कोई पास्ट पेपर सिलेक्ट करना है। यकीनन हर एक के पास घर में पड़े होंगे, चाहे वो छोटे भाई के पढ़े हों या खुद के पढ़े हों, एटलीस्ट हर एक के पास पास्ट पेपर मौजूद होंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट के रेलिवेंट कंप्यूटर भी हो सकता है, फिजिक्स भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी हो सकती है, कोई भी ऑप्शन है, हो सकती है। वो इसलिए कह रहा हूं क्यों, क्योंकि मुझे पहले इसका, अगर लाहौर बोर्ड का रिजल्ट कार्ड है तो फर्स्ट वन ऊपर लाहौर बोर्ड की हेडिंग होती है, कंट्रोल ई से मैंने बता दिया कि उसको अलाइन सेंटर कर देना, कंट्रोल बी से बोल्ड करना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइज इंक्रीज कर देना। करने के बाद यहां पर एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो जो अलाइनमेंट प्रीवियस होती है वही अगली लाइन पर आ जाती है, तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर देनी है ताकि वो लेफ्ट साइड पर चले जाए। फिर एक लाइन के अंदर सब्जेक्ट नेम आ जाएगा और उसी लाइन के आगे आ जाएंगे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इसका मतलब स्पेस यूज करेंगे टैब के बटन से, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, रोल नंबर आ जाएगा, फिर अगली लाइन पर जाने के बाद टाइमिंग आ जाएगी। मतलब 2 लाइंस पर आपने स्ट्रक्चर देख लेना। फिर एंटर करेंगे तो उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। तो हम, इसका मतलब हम सेक्शंस लिख लेंगे, उसको भी ब्रैकेट्स के अंदर सेक्शन 1 करेंगे, कंट्रोल ई से पेज एंटर कर देंगे, कंट्रोल बी से बोल्ड कर देंगे और फॉन्ट साइज 11 से 12 कर देंगे। अब स्टार्ट होता है सेक्शन 1 में एमसीक्यूज। कितने एमसीक्यूज चाहिए? 12 एमसीक्यूज कंपोज करने हैं। किस तरीके कार के मुताबिक? इस तरीके कार के मुताबिक।